Hi guys, welcome to my vlog. Oh my god, I'm so sick of this guy. Who the hell is this guy that I always call for? Where are you, man? Whatever. मेरे भुवनेश्वर के व्लॉग में आपका स्वागत है. ठीक है, नहीं भी आओ तो भी चलेगा. वेल ये व्लॉग ना ये वीडियोस बहुत जल्दी जल्दी जा रहे हैं और मैं बहुत स्लो हो रखी हूँ. वेल ये तो फीडबैक हो गया. शिट. So here I'm telling about what I'm going to wear टेंपल जाने के लिए, बिकॉज मैं कुछ नहीं लेके आई थी. सूट वगैरह मतलब लाइक जो पहनना चाहिए टेंपल जाने के लिए वो मैं नहीं लेके आई थी. ठीक है, तो यहाँ पे मैं वही बता रही हूँ. बड़ी बदकिस्मती से तो हम लोग रुके थे विवांता में. वहाँ से मैं उठी शाम को 3 बजे और मैं फटाक से रेडी होके बस मैंने प्लान कर लिया था कि अब तो जाना है. और जब मैंने सर्च किया तो कुछ टेंपल्स थे, जिनमें से एक लिंगाराज टेंपल, जो कि अभी आप जस्ट देख रहे हो, जिसके सामने चल रहा है इंटरव्यू 2 लेडीज़ का एक बच्चे के साथ, जिनसे पूछा जा रहा है कि आप यहाँ पे क्या करने आई हैं. और वो बड़े हंस हंस के जवाब दे रही हैं कि हम यहाँ पे दर्शन करने आए हैं. जो कि ऑब्वियस सी बात है कि मंदिर कोई दर्शन करने ही आएगा. कटोरा लेके भीख तो नहीं मांगेगा उसके आगे, है ना. सॉरी. इसके बाद देखो यहाँ से चलते चलते ना फालतू का बिना कोई सेंसलेस नहीं, सेंसलेस मैं रास्ता पूछ रही हूँ अपने पास मैप होने के बाद भी 2 लड़कियों से, जो कि बिल्कुल रैंडम थी, कि दीदी आपको पता है क्या ये वाला रास्ता कहाँ जा रहा है और ये मंदिर कहाँ पर है. दे वर लाइक ही हमको नहीं पता. तो मैं क्या, कैसे आप उड़िया हो, कैसे उड़ीसी हो आप, जो आपको यही नहीं पता कि ये मंदिर कहाँ है और कौन सा है. तो दे वर लाइक बात तो सही है. तो मैं क्या, कहाँ जा रहे हो आप. कहते नहीं हम तो बस ऐसे ही घूमने आए थे. मैं क्या चलो फिर मेरे साथ घूमो. उसके बाद हम तीनों चल पड़े अपनी घूमने की जर्नी पूरी करने के लिए. चलते हमारा मंदिर जो था वो आ गया, जो कि ये है. इसका नाम इधर लिखा हुआ है राइट नाउ तो मुझे याद नहीं आ रहा, बट आई गेस इट्स मुक्तेश्वर टेम्पल. यहाँ पे ये कुछ तो बना रहे थे, पता नहीं भांग है या फिर हल्दी पीस रहे हैं पंडित जी, कुछ तो कर रहे हैं. इसके बाद हम अपने अगले टेंपल के लिए निकल लिए, जो कि उसके ज़्यादा आगे नहीं था, बस जो दिख रहा है डिस्टेंस आपको उतनी ही आगे था. और हम बातें कर रहे हैं अपनी, जो भी हमारे मज़ा आ रहा है बातें करने में. कुछ मीटिंग्स ना ऐसी होती हैं स्ट्रेंजर्स के साथ जो स्ट्रेंज लगती नहीं है. सो दे बोथ बिकेम माई वेरी गुड फ्रेंड्स, बिकॉज नाउ वी ऑल नो एवरीथिंग अबाउट ईच अदर. इसके बाद हम नेक्स्ट टेंपल के लिए निकल लिए, जो कि थोड़ा सा दूर था, तो हमारी काफ़ी सारी बातें हुई बीच में. यहाँ से हम निकल चुके हैं अपना जो लास्ट टेंपल है, जिसका नाम है राजा रानी टेंपल. और वहाँ जाने के बाद जो आपको पता चलने वाला है ना, दैट इज़ अ शॉक, बिकॉज आई विल टेल यू देयर ओनली. तो यहाँ पे मैं थोड़ी सी कहानी बताती हूँ कि भुवनेश्वर में मैं क्या कर रही हूँ. तो मेरा सिंगापुर के लिए लेओवर था, उसके बाद भुवनेश्वर का. सो इट वाज अ 4-day पैटर्न. और फिर हम भुवनेश्वर में सुबह आए थे 7-8 बजे. उसके बाद बहुत ज़्यादा थक गई थी मैं क्या, सारे ही थक गए थे हम लोग. फिर हम रेस्ट कर रहे थे. शाम को किसी का प्लान नहीं था कहीं जाने का, बिकॉज सब इतने थके हुए थे बेहद. पर मेरी आंखें 3 बजे खुल गई और आंखें खुलते ही मुझे घूमने का अंदर से जोश आया. मैं रेडी हुई और बाहर निकल आई. उसके बाद मैं 2 परियों से मिली. बहुत इनोसेंट थे, तो मेरे लिए तो परी है, ठीक है, क्योंकि मैं इनोसेंट नहीं हूँ. फिर उसके बाद हम अब देखो, ये है वो टेंपल, राजा रानी टेंपल. ठीक है, इस टेंपल के अंदर ना मैं बाहर अपने चप्पलें खोल के अंदर चलती ही चली गई. और अंदर जाके देखा कि लो यहाँ पे मूर्ति नहीं है. देखो कोई मूर्ति नहीं है वहाँ पे, खाली बस यही बना हुआ है. ठीक है, अंदर जाके स्मेल से पता चलता है कि ये बहुत एंशियंट है. ऑब्वियसली है. अंदर जाके देखा तो कोई भी मूर्ति नहीं. मैं बिल्कुल लास्ट में पहुंच के मुझे ऐसा लगा कि कहीं मूर्ति पे चढ़ तो नहीं गई मैं, ऊपर नीचे तो नहीं है. और मेरी ये बात सुन के वहाँ पे जो लोग थे हंसने लगे. हंसने पड़े क्या होता है. हाँ,
उसके बाद हमारी जो लाइक घूमने की जो प्रक्रिया थी वो ख़त्म हो गई। फिर हमने सोचा चलो फ़ोटो खींचते हैं, लेकिन मुझे आईफोन अभी ज़्यादा चलाना नहीं आता, तो मैंने सोचा चलो वीडियो बनाते हैं, उसके बाद मैं स्क्रीनशॉट ले लूँगी। लेकिन वीडियो कुछ ज़्यादा खूबसूरत लग रही है इसलिए स्क्रीनशॉट नहीं लिया। फिर हम चलते पड़े, ये मुझसे बोलने लगे कि आप मेरे घर चलोगे। मैं कहा यार ऐसे जाना तो वैसे नहीं चाहिए, लेकिन चलो मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर वहाँ से हम आते हुए पहले हमने क्या खाया, राजस्थानी पकौड़े और जलेबियाँ। फिर थोड़ा सा चलने के बाद हमने आइसक्रीम खाई। ये वाला जो मंदिर है ना, यहाँ पे लोग प्री वेडिंग शूट कराने आते हैं, ड्रोन ले लेके आते हैं यहाँ पे शूट करने, तो ये भी बहुत फेमस है। फिर यहाँ से हम चल दिए अपने वेरी स्ट्रेंज नए मित्र के घर। बड़ा दूर था यार, बोला इसने मेरे को 5 मिनट के लिए, लेकिन फिर भी बहुत दूर था। ये है लिंगराज टेम्पल जो यहाँ से दिख रहा है ऐसे। इसके बाद थोड़ी सी दूर जाने के बाद हमने आइसक्रीम खाई। आइसक्रीम खाने के बाद फिर हमने गोलगप्पे खाए। फिर मैं उसके घर गई, 5 मिनट बैठी मैं। फिर वहाँ से मैंने अपना ऑटो बुक किया। ऑटो बुक करके मैं यहाँ से उसको टाटा बाय बाय बोल के अपने होटल वापस आ गई। तो बेसिकली बड़ा मज़ा आया मुझे भुवनेश्वर में, 2 नए फ्रेंड्स बने और वेस्ट भी नहीं गया। तो थैंक यू, बाय बाय।